हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और एमसीक्यूज की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पार्टनर्स ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस इन द रेशो ऑफ 3:1। अभी यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, उनकी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। दे एडमिट डी हु ब्रिंग्स 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब डी को बना लेते हैं वो पार्टनर, और जो नया पार्टनर आता है वो 60,000 गुडविल का शेयर लेके आता है। ए बी सी डी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स रिस्पेक्टली इन द रेशो ऑफ। अब ये इनको नई रेशो दे दी गई है चारों पार्टनर्स की, 5:3:2:2। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रेडिट विल बी गिवन टू, मीन्स जो सेक्रीफाइस किया है पार्टनर्स ने उनको हम करते हैं गुडविल का शेयर क्रेडिट। तो उनको कितना कितना दिया जाएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो भी क्वेश्चन करते हैं 30। इन्फॉर्मेशन बेसिक, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर कौन कौन थे? ए, बी एंड सी। 3:2:1 उनकी रेशो है। और जब नया पार्टनर आ जाता है तब बन जाते हैं 4 पार्टनर, ए बी सी एंड डी। देन इनकी रेशो डिसाइड होती है 5:3:2:2। और डी जो गुडविल लेकर आया है वो कितनी लेकर आया है? डी इज़ गुडविल ₹60,000। तो गुडविल ट्रांसफ़र करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो की, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस सबसे पहले ए पार्टनर का कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। अब देखिए, पहले ए को मिलता था शेयर 3/6, अभी उसको मिलता है 5/12। अब इसमें 12 है, यहाँ पे 6 है, या तो हम इनका एलसीएम ले लें, और अगर आपको बिल्कुल ही इजी करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। और सेम कैसे होगा? यहाँ पे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3×2=6 और 6×2=12, 6/12 बन जाएगा। और यहाँ पे है 5/12, इट मीन्स उसने 1/12 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया है। ऐसे हम बी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। बी को पहले शेयर मिलता था 2/6, अभी मिलता है 3/12। इनमें भी डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे भी हम सेम वही फॉर्मूला करेंगे। 2 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6 और 4/12 माइनस 3/12, तो इसका भी सेक्रीफाइस पार्ट आ जाएगा 1/12। ऐसे ही सी का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सी का पहले शेयर था कितना? 1/6, अभी उसको मिलता है 2/12। यहाँ पे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो इसका नील आएगा। सी को कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा क्योंकि उसको पहले भी इतना ही शेयर मिलता था और अभी भी। तो 1/12 मीन्स इक्वली सेक्रीफाइस किया है दोनों ने। तो यहाँ पे जो भी नई गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है 60,000, वो हम ए और बी दोनों को इक्वली, यानी कि ए को क्रेडिट करेंगे ₹30,000 एंड बी को भी हम क्रेडिट करेंगे ₹30,000। तो ये वाला ऑप्शन हमारे आंसर में कहाँ पे है वो देख लेते हैं भाई। 30,000 टू ए एंड 30,000 टू बी, ऑप्शन डी इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C and D are admitted। अब एक साथ 2 पार्टनर आ गए हैं और रेशो डिसाइड होती है 3:2:1 पे। गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 90,000। C and D bring required goodwill in cash। अब जितना भी टोटल गुडविल यहाँ पे है, जितने शेयर के लिए नए पार्टनर्स आए हैं उतना वो कैश में लेकर आते हैं। तो भी टोटल गुडविल हमें पता है, उनका शेयर पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो दोनों कितना कितना लाए होंगे। और क्रेडिट विल बी गिवन टू, अब हमें बताना है कि भाई क्रेडिट किस किस को देना है और कितना देना है। देना तो सिर्फ ए और बी को ही है क्योंकि ये दोनों तो नए पार्टनर हैं, तो अभी ये देखना है कि कितना कितना मिलेगा इनको। तो चलिए भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पहले। मेरी आदत है हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो उसके बेसिक्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, क्या रेशो रही है इनकी? पहले 2:1 में थे, अब नया पार्टनर 2 आ जाते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाती है ए बी सी और डी, 4 पार्टनर की 3:2:4:1। और गुडविल की वैल्यूएशन हुई है कितना? ₹90,000। अब जो दोनों नए पार्टनर आए हैं सी और डी,
इनका कितना कितना शेयर बनेगा गुडविल में वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 90,000 में सी आया है कितने के लिए, 4/10 के लिए, तो 4/10 के लिए इसका शेयर बन जाएगा 36,000। और डी 90,000 में आया है 1/10 के लिए, तो इसका बन जाएगा शेयर 99,000। तो टोटल मिला के कितना आया 36 + 9, ठीक है, 45,000 टोटल कैश आया है बिजनेस में। अब सेक्रीफाइस किया है ए ने और बी ने, और कितना किया है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, पहले ए को शेयर मिलता था 2/3, अभी उसको मिलता है 3/10। अब हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 - 9, 11/30। ये तो हो गया है ए का सेक्रीफाइस। अभी बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी का शेयर था पहले 1/3, अभी उसको मिलता है 2/10। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 30, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 10 - 6 हो जाएगा और 4/30 बन जाएगा बी का सेक्रीफाइस। तो इनकी रेशो कितनी है सेक्रीफाइस की, 11:4 इनकी सेक्रीफाइस रेशो हमें मिल गई है। अभी जो टोटल गुडविल आया है कितना, 36 सी का और 9 डी का, टोटल मिला के 45 आया है। तो ए को कितना क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट टू ए को कितना क्रेडिट होगा, 45,000 में 11/15, ठीक है, 11:4 है तो 11/15 हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 33,000। एंड क्रेडिट टू बी को कितना होगा 45,000 का 4/15, 12,000। तो 30,000 और 33,000 एंड 12,000, ये ऑप्शन कहाँ है हमारे क्वेश्चन में, ये हम देखते हैं। 31 क्वेश्चन में 33 एंड 12,000, ऑप्शन सी इज़ आवर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप फॉर 3/10 शेयर। अब नया पार्टनर आता है 3/10 के लिए। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब ए ने नए पार्टनर के लिए सरेंडर किया है अपने शेयर का 1/3 एंड बी ने कितना किया है वो भी देखते हैं। बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और बी ने अपने शेयर में से सरेंडर किया है, अपने शेयर में से नहीं, अपने शेयर का 1/4, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 3 लाख, और गुडविल जो टोटल फर्म की यहाँ पे डिस्कवर की है, इन्होंने फाइंड आउट की है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। बट सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू। अब देखिए भाई, नया पार्टनर चाहे कैश में लाए या ना लाए, ओल्ड पार्टनर्स को तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने क्रेडिट करना ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, अगर कैश में लाता है तो गुडविल अकाउंट रेज हो जाएगा, अगर नहीं लेकर आता तो भी करंट अकाउंट से हमें एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन अल्टीमेटली हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पेमेंट तो करनी ही है। तो चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं हम 32 क्वेश्चन में देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हमारी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, कितना है उनका रेशो 3:2। एडमिट करते हैं वो सी को कितने के लिए, 3/10 के लिए, ठीक है, 3/10 के लिए। और ए ने कितना सरेंडर किया, ए ने सरेंडर किया अपने शेयर का, अपना उसका शेयर है 3/5, अपने शेयर का 1/3, इट मीन्स 1/5। और बी ने कितना सरेंडर किया अपने शेयर का, अपना उसका शेयर है 2/5, अपने शेयर का 1/4 उसने सरेंडर किया, तो कितना हो जाएगा 1/10 हो गया। तो सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगी 2:1। हम इनको जब रेशो में पुट करेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा। और जो टोटल गुडविल है फर्म की, वो कितने पे वैल्यूएट हुई है नए पार्टनर के आने से, वो वैल्यूएट हुई है ₹3 लाख पे, ठीक है। अब नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आया है, कितने के लिए आया, 3/10 के लिए आया, तो सी की गुडविल हमें पता चल जाएगी कि एक्चुअल में उसे कितना लाना चाहिए था जो वो नहीं लेकर आया। 3 लाख रुपीज़ का 3/10, 3/10 फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ₹90,000 का शेयर आ जाएगा। और इस 90,000 को हमने क्रेडिट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सो ए ने सेक्रीफाइस किया है 2 की रेशो में और उसने 1 की रेशो में, यानी कि 2:1 में 90,000 को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे ए और बी में। तो ए का शेयर आ जाएगा यहाँ पे 60,000 और बी का शेयर आ जाएगा 30,000।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन। 60 एंड 30 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। सी इज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। अब नए पार्टनर को लाते हैं 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अब ए और बी से एक्वायर करता है। बी डज नॉट पे, सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो कैश में नहीं लाया। ऑन सीज एडमिशन फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट दिस। और जो वैल्यूएशन हुई है गुडविल की वो हुई है 180 पे। तो भाई कैश में नहीं लाया तो क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स को तो क्रेडिट करना ही है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो करंट अकाउंट से हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी दैट इज 7:5। एडमिट करते हैं वो सी को कितने के लिए, 1/6 के लिए, जिसमें से ए ने सेक्रीफाइस किया। ए का सेक्रीफाइस कितना है 1/24 और बी का सेक्रीफाइस है 1/8। तो इनको रेशो में जब बनाएंगे इनकी रेशो क्या हो जाएगा 1/24:1/8। तो एलसीएम आ जाएगा 24, रेशो बन जाएगी 1:3। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1:3 हो जाएगा। रेशो आ गई है सेक्रीफाइस की हमारे पास 1:3। अब टोटल गुडविल हमें पता है, टोटल गुडविल है हमारी यहाँ पे ₹1,80,000। और नए पार्टनर का शेयर कितना है, सी की कितनी होगी 180 में, जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आया है उतना होगा भी 1/6 और 6 3 18, तो 30,000 हो गया है उसका शेयर। और इतनी ही अमाउंट हम इस रेशो में क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये उनकी है सेक्रीफाइस रेशो। सो क्रेडिट टू ए को कितना क्रेडिट होगा 30,000 का 1/4 दैट इज़ 7,500। एंड क्रेडिट टू बी, ये है ए को क्रेडिट और ये है बी को 30,000 का 3/4 दैट इज़ निकाल देंगे इसको, कितना हो जाएगा 22,500 रुपीज़। तो ये ऑप्शन कहाँ पे हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 7,500 एंड 22,500, ऑप्शन बी इज़ अवर आंसर। 34th क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। दे एडमिट जेड इन टू पार्टनरशिप, जेड को पार्टनर बना लेते हैं। एंड न्यू रेशो विल बी 4:3:2। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन वैल्यूड 126 पे वैल्यूएट हुई है, बट जेड कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं लाया। क्रेडिट विल बी गिवन टू। अब हमें तो क्रेडिट निकालना है भी, जैसे अब तक निकाला है अब इसको भी वैसे ही निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखिए 34 क्वेश्चन, बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट करेंगे पहले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई कितना है 5:3। एडमिट करते हैं वो जेड को और न्यू रेशो डिसाइड होती है किस पे 4:3:2। सबसे पहले भी जब भी गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी सबसे पहले पॉइंट होगा जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस किसका, पहले एक्स का देन वाई का। एक्स के लिए देखिए पहले शेयर था 5/8, अभी मिलता है 4/9। और वाई को भी पहले मिलता था 3/8, अभी मिलता है 3/9। तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम और करेंगे हम सॉल्व इक्वेशन को। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 72 और इसको सॉल्व करने से यहाँ पे हमें मिलेगा 45 एंड 32। सो 13/72 और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा 72, 27 माइनस 24 तो कितना आ गया यहाँ पे 3/72। तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारी बन गई है 13:3 की। तो सेक्रीफाइसिंग जो टोटल गुडविल है पहले वो देख लेते हैं और हम निकालते हैं जेड का पार्ट। टोटल गुडविल
कितनी है फर्म की, वैल्यूएट हुई थी 1,26,000 पे, ठीक है। अब जेड का शेयर कितना बनेगा 1,26,000 में, जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आया है वो आया है 2/9 के लिए। देखिए रेशियो हमारे पास 4:3 4 + 3 7 + 2 9, तो जेड का शेयर है इसमें ये वाला, तो 2/9 हो जाएगा। 2/9 शेयर के लिए उसकी गुडविल आएगी 28,000, ठीक है। इसको जब आप कट करोगे तो आपको 28 मिलेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट जो हमने देना है एक्स को, क्रेडिट टू एक्स 28,000 का 13/16 कितना, सॉल्व करेंगे इसको 22,750 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और क्रेडिट टू वाई, वाई को हमने क्रेडिट करना है 28,000 का 3/16 5,250 रुपीज़। तो ये वाले ऑप्शन हमारे पास कहाँ है क्वेश्चन में, 34th क्वेश्चन में देखिए 22,750 एंड 5,250 रुपीज़, ऑप्शन सी इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में क्या गिवन है, ए बी आर पार्टनर्स इक्वल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, 3:2 उनकी रेशो है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, एडमिट करते हैं ये पार्टनरशिप में नए पार्टनर को, सी को 1/4 के लिए। न्यू रेशो है यहाँ पे 5:4:3, नई रेशो 5:4:3 है। द फर्म्स गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ सी 1,44,000 बट सी कुड नॉट ब्रिंग, भाई हर बार की तरह सेम क्वेश्चन है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, तो कितना है ए और बी का 3:2। एडमिट करते हैं वो सी को, किसके लिए 1/4 के लिए, ठीक है। और नई रेशो डिसाइड होती है यहाँ पे, न्यू रेशो आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की 5:4:3। सेक्रीफाइस ए का, ठीक है, सेक्रीफाइस ए का कितना हो जाएगा, उसकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करेंगे 3/5 - 5/12 60, सॉल्व करेंगे इसको 36 - 25 आएगा, 11/60 हो गया ए का सेक्रीफाइस। और ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेते हैं 2/5 - 4/12, एलसीएम 60, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 24 - 20 तो कितना आ जाएगा 4/60। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस रेशो मिल गई है 11:4, ठीक है, 11:4 आ गई है। अब टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है हमारे पास 1,44,000, 1,44,000। तो यहाँ पे सी का शेयर कितना है 1,44,000 में सी आया है कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, ठीक है, 1/4 के लिए आया है। तो 1/4 शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 36,000 आ गया, ठीक है, 36,000 है इसका शेयर। 36,000 को हम इसी रेशो में कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट। तो निकाल लेते हैं भाई ए का क्रेडिट कितना आएगा, क्रेडिट टू ए 36,000 का कितना 11/15, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो 11:4 है तो ए के लिए आएगा 11/15। सॉल्व करेंगे इसको 26,400 क्रेडिट टू बी, बी को क्रेडिट करना है 36,000 4/15 9,600। तो 26,400 और 9,600 कहाँ पर है, 26,000 है, सॉरी नॉट 24, 26,400 एंड 9,600, ऑप्शन डी इज़ अवर आंसर। सो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।